32 बार फार्मूला क्या है, इससे कैसे हम अपना वजन कम कर सकते हैं, आज इसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आज का ये व्लॉग शुरू कर लेते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आप लोग को मैं बताई थी कि हमारी सासू माँ और दीदी आई हुई थी। तो सुबह का टाइम हो रहा था, अभी सुबह के 6:30 या 6:15 हो ही रहे थे। ये लोग निकल गए थे क्योंकि बच्चों का भी एग्ज़ाम चल रहा है, वोट देना भी ज़रूरी था और दीदी काम भी करती हैं तो उनको सुबह सुबह ही निकलना था। तो ये लोग निकल गए और उसके बाद रात में हमारे तरफ बारिश हुई थी, जो इतना अच्छा लग रहा था ना। बहुत दिनों बाद बारिश हुई तो मौसम बहुत सुहाना सा था। मन तो हो रहा था कि वॉक पर चले जाएं, लेकिन थोड़ी देर में हस्बैंड जी को ऑफिस भी जाना था तो इसीलिए नहीं जा पाए। सुबह 5:30 बज रही होती ना तो ज़रूर निकल जाते, लेकिन टाइम हो गया था, 6:30 बज गया था। 7:30-8 बजे उन्हें ऑफिस जाना रहता है तो इसीलिए हम लोग नहीं जा पाए। तो यहाँ पर बस अब यहाँ से चलते हैं और उसके बाद फिर मैं ले लेती हूँ गुनगुना पानी। मेडिसिन मेरी आदत है कि मैं सुबह 5 से 5:30 के अंदर मैं अक्सर ले लिया करती हूँ। कभी कभी नींद नहीं खुलती है तो नहीं लेती हूँ। वैसे जो लोग नहीं जानते होंगे उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि मुझे हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है पिछले 10-11 साल से। बहुत कोशिश करती हूँ कि ठीक हो जाए, लेकिन सच पूछिए तो शायद ये ठीक नहीं हो सकता। जो डॉक्टर कहते हैं वही चीज़ है। और यूट्यूब पे मैं बहुत लोगों को सुनी हूँ कि ये ठीक हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये क्योर हो सकता है लेकिन शायद ठीक नहीं हो सकता है। आप इसको मेंटेन करते रहिए। हाँ, आप इसके अनुसार नहीं चलिएगा तो ये आपकी बॉडी को और भी ज़्यादा ख़राब कर सकता है। तो इसीलिए इसके लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। थोड़ा बहुत पानी पीने के बाद घर को क्लीन की और उसके बाद फिर चाय पी ली। आज बहुत ही ज़्यादा काम था। जब भी कोई आते हैं मेहमान आपके घर में ना, तो काम मेरे घर में तो बढ़ ही जाता है। ऊपर से रात में कल आंधी और तूफान आया था, जिसके कारण और भी ज़्यादा काम हो गया था। सारे तरफ ना किरकिरापन हो गया था और यहाँ पर ना बातों बातों में ना मैं पानी गिरा ली थी तो यहाँ पर जल गया मेरा। खैर चलिए, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। छोटी मोटी चीज़ें तो होती ही रहती है। काम किए जा रही थी, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। अभी शायद 11 बजे झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि कुछ गर्म कपड़े थे रखने के लिए। सारे तो नहीं रखी हूँ, लेकिन जो स्वेटर्स वगैरह थे, जैकेट वगैरह थे हस्बैंड जी के, बच्चों का, उन सभी को भी रख दे रही हूँ क्योंकि एक रूम जो मेरा पूजा रूम है ना, पूरा सिर्फ कपड़ा ही हुआ था। अभी ब्लैंकेट वगैरह नहीं रखी हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता ना, रखने जाओ और बस फिर से ठंडी स्टार्ट हो जाती है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी लाइट नहीं है और काफ़ी देर से सुबह से काम करते करते, मालूम है कितना टाइम हो रहा है? देख सकते हैं 1 बजने वाला है और अभी मेरा पूजा पाठ खत्म हुआ है। यहाँ पर मेरा बेटा मेरे लिए ना चना चाट बना कर रखा है, जो कि मिष्टी खा रही है ना मिष्टी? अब क्या खाऊं समझ में नहीं आ रहा। सच पूछिए तो भूख भी नहीं है क्योंकि आज मैं अच्छे से ना फ्रेश नहीं हो पाई, तो इसीलिए तो थोड़ा बहुत खाते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं बनाने के लिए खाना। तो क्या बनाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आलू है और प्याज है, मटर है, बस देखते हैं क्या बनता है। चलिए। वाकई में दोस्तों, जो चना चाट रहता है ना, बहुत टेस्टी लगता है ना मिस्टर? हम बनाएंगे हम बनाए, देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं बताई कि घर में ज़्यादा कुछ नहीं था, तो रास्ते में ठेले वाले भैया बेच रहे थे प्याज, जो कि सस्ते में ही मिल जाता है। ठेले वाले भैया थोड़ा सा सस्ता में ही दे देते हैं, तो मैं अक्सर हस्बैंड जी को ये बोलती हूँ कि अगर मिले ना वैसा तो लेकर आइएगा, लेकिन ये नहीं लेके आते थे। आज पहली बार ये लेकर के आए हैं, वरना हमेशा ना दुकान से लेकर आते थे जो थोड़ी महंगी मिलती थी, लेकिन आज ठेले से लेकर के आए हैं तो काफ़ी सस्ती मिली है। तो चलिए बात करते हैं 32 बार के बारे में। ये क्या है? तो आज से 3 साल पहले की बात है, 3.5-4 साल पहले की बात है। मैं बहुत ज़्यादा मोटी हुई थी। मेरी मिष्टी हुई है 2004 में। 2004 के बाद, उसके होने के कुछ ही दिन बाद मुझे हाइपोथायराइड हो गया था, और जिसे मैं नहीं समझ सकी थी, और मैं बहुत ही ज़्यादा मोटी होते जा रही थी क्योंकि लोग कहने लगे थे कि जब लाइगेशन करवाते हैं या बच्चा बंद करवाते हैं तो खान पान से ना इंसान का बॉडी फैल जाता है, इंसान मोटा हो जाता है। मैं भी सोची शायद हो सकता है मेरे साथ भी यही हो रहा हो। तो प्रॉब्लम भी जो होती थी ना, तो मैं इग्नोर कर दिया करती थी, लेकिन
धीरे धीरे करके जब टेस्ट करवाई तो मुझे मालूम चला कि मुझे हाइपोथायरॉयड है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता था। मैं भी बहुत सारा कुछ की थी, एक्सरसाइज, योगा, इन सारी चीज़ों को की थी, लेकिन कोई भी चीज़ काम नहीं आता था। अचानक सविस्कार सर का एक वीडियो मेरे सामने आता है जिसमें कि उन्होंने 32 बार के बारे में बताया है। मैं की और यकीन मानिए 1 वीक में ही ना मेरा रिजल्ट अच्छा आने लगा। पहले मैं 3, 4, 5 रोटी ऐसे खा लेती थी। अभी देख सकते हैं मैं एक थाली लगा रही हूँ, ये अभी फ़िलहाल मेरे हस्बैंड जी की थाली है, लेकिन पहले ना ये मेरी ऐसे ही थाली हुआ करती थी। लेकिन जब से मुझे मालूम चला है कि 32 बार के जरिए हम अपना वज़न कम कर सकते हैं, तो मेरी कुछ थाली ना इस प्रकार से होती है, जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो 32 बार क्या है? तो 32 बार एक फार्मूला है जिसे करके आप अपना अच्छा खासा वज़न कम कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं एक दिखाती हूँ। 32 बार का मतलब यही होता है कि जो भी आप खा रहे हैं उसे आपको अच्छे से च्यू करके खाना है। तो अगर आप रोटी खाते हैं तो सबसे पहले अपने थाली में एक ही रोटी रखिए और उसके ढेर सारे टुकड़े कर दीजिए। हालांकि मेरी रोटी के जो टुकड़े होते हैं ना, वो 20 से 25, 30 ऐसे ही होते हैं। बहुत सारे लोग तो इससे भी ज़्यादा छोटा छोटा टुकड़ा करके खाते हैं, लेकिन मैं इतना ही करती हूँ क्योंकि मैं च्यू ज़्यादा करती हूँ। 32 बार से बहुत ज़्यादा च्यू करती हूँ, तो इसीलिए मेरा निवाला थोड़ा सा बड़ा। रोटी हो गया, एक कटोरी दाल ले ली थी जिसमें ढेर सारी सब्जी थी, दही ले ली हूँ और उसके बाद फिर मिक्स वेज मेरे घर में बना था वो है। उसके बाद फिर यहाँ पर सैलेड के रूप में मैं ले रही हूँ गाजर, कुकुम्बर भी हो सकता है, प्याज, टमाटर, जो आपकी मर्जी हो वो ले ले। मेरे घर में यही था तो मैं सलाद के रूप में यही ले रही हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको एक ही रोटी खाना है, लेकिन हाँ, पहले आप एक रोटी को ख़त्म कर लीजिए। ये ख़त्म हो जाए, आपको लगे कि आपको और भूख है, तभी जा कर के आप दूसरी रोटी लीजिएगा। तो ये प्लेट 1 है, दूसरा प्लेट 2 है। ये मेरे हस्बैंड जी की थाली है, अब ये मेरी थाली है। पहले मेरी भी थाली ऐसे ही हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं। तो चलिए, थाली निकल ही गया है, अब चलते हैं खा लेते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड जी की भी थाली रखती हूँ और मैं मेरी भी थाली रखती हूँ। अब आराम से बैठ करके आधे घंटे का, कम से कम आधे घंटे का समय लेकर के इसे अच्छे से चबा चबा करके खाएंगे। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 32 बार का फार्मूला क्या होता है। तो भाई 32 बार का फार्मूला यही होता है कि हर एक निवाले को आप 32 बार च्यू करके खाइए। जितना छोटा आपका बाइट होगा उतना अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं है कि रोटी हो, आप चावल खा के भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। क्योंकि मैं चावल ही खाया करती थी और उसी से अपना वज़न कम की थी। तो चलिए, ये तो हो गया है, अब चलिए चलते हैं। पूरा धुआं कर दिया घर को। हाँ? अरे काम नहीं मिलता, पत्ता जला रहा है यार तुम। काम देखिए कितना कल पत्ता हुआ है। बाप रे, झूठ मूठ का कहाँ आग लगा हुआ? कल धुआं निकल रहा है। तो भीगा हुआ है ना, कल बारिश की वजह से भीग गया। सुबह से कोशिश कर रहे हैं, नहीं हुआ। इसको बोले फेंकने तो फेंका भी नहीं। थोड़ा तेल डाल दो, तुरंत जल जाएगा। तेल का धुआं कर दिया एकदम। बाप रे, हर 2-3 दिन में इतना पत्ता जलाते हैं। काम नहीं करते हैं, देखिए यही सब काम करते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा 50 रुपये ले लेना इसमें। अच्छा, तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो गया है, शाम के बज गए हैं, देख सकते हैं 6:10 हो गया है। मैं अभी कर रही हूँ एडिट, क्योंकि बहुत सारा काम था। आज मैं फिर शाम में ही कपड़ा धुली हूँ, क्योंकि शाम में आज लाइट आया, सुबह से नहीं था। तो कपड़ा वगैरह धुल करके आई हूँ और अब फटाफट से एडिट करके इसे मैं लगा लूँगी और उसके बाद फिर जाऊँगी एक्सरसाइज करने के लिए। पता नहीं यार कैसे कैसे टाइम निकलता है, कुछ समझ में भी नहीं आता है। सारा दिन निकल जाता है काम करते करते ही। खैर कोई बात नहीं, चलिए। मैं बिजी रहती हूँ ना तो बहुत अच्छी रहती हूँ, बिजी नहीं रहती हूँ ना तो 1000 टेंशन रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिष्टी शाम बत्ती दे रही है। चलिए एडिट कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो एडिट हो चुका था और मैं आ गई थी यहाँ पर जुम्बा करने के लिए। वैसे तो बहुत सारे लोग जब 32 बार सिर्फ करते हैं तो उसी से उनका वज़न कम हो जाता है। मेरा भी हुआ था, जब मैं पहली बार की थी तो सिर्फ मैं 32 बार करती थी और साथ के साथ आधा से 1 घंटे का वॉक करती थी और मैं कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, क्योंकि उम्र भी अब बढ़ रहा है ना, तो सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं सोची चलो क्यों ना अब जुम्बा स्टार्ट करते हैं। सच पूछिए तो इसी घर में मैं वॉक किया करती थी, लेकिन अब करने का मन नहीं होता
होता है, तो इसीलिए मैं अभी फ़िलहाल जुम्मा कर रही हूँ। कोशिश है कि सुबह शाम दोनों टाइम करूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए करती हूँ, एक ही टाइम शाम में ही करती हूँ। तो जुम्मा हो गया था, उसके आधे घंटे बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दिन में मैं दाल बनाई थी ना, उसमें थोड़ा सा सब्जी मिक्स कर दी हूँ और यही है मेरा डिनर, क्योंकि मुझे ना भूख बिल्कुल भी नहीं थी। तो चलिए इसी के साथ आज का ये व्लॉग का एंड करते हैं। ये व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कितने लोग कर रहे हैं वो भी बताइएगा, क्योंकि जब ये वेट लॉस चैलेंज का वीडियो नहीं स्टार्ट होता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी करिए, लेकिन जब मैं स्टार्ट कर देती हूँ तो फिर किसी का कमेंट नहीं आता है। खैर चलिए मिलते हैं